आज तक गुजरात की शुरुआत कर रहे हैं एक चौंकाने वाली खबर के साथ। गुजरात के पोरबंदर में गरबा के पुरस्कार को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। जिस लड़की ने गरबा डांस में पहला पुरस्कार जीता था, आयोजकों ने उसके पिता की ही पीट कर हत्या कर डाली। पुलिस के मुताबिक 11 साल की लड़की को गरबा में प्रथम पुरस्कार मिला था। उसे एक और कैटेगरी में पहला पुरस्कार मिल गया था, लेकिन उसे इनाम में सिर्फ एक ही पुरस्कार दिया गया। जब बच्ची की मां ने आयोजकों से इसकी शिकायत की तो उसे धमकी देकर वहां से भगा दिया गया। बच्ची की मां ने पुलिस को शिकायत कर दी और रात के करीब 2 बजे आयोजकों में से 7-8 लोग मोटरसाइकिल पर आए और बच्ची के पिता सरमन नागाभाई को बुरी तरह से मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए जबरदस्ती और गरबा स्थल पर ले जाकर उसकी जमकर पिटाई की गई। जब तक पुलिस आई, सरमन की जान जा चुकी थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अस्पताल जब उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ था। वहीं सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात में हार्ट अटैक से युवाओं को जो लगातार उनकी जान जा रही है, ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नवरात्रि के पर्व पर जहां हार्ट अटैक से मौतें सामने आई हैं, तो अब नवरात्रि खत्म होने के बाद भी राज्य में युवाओं और कम उम्र के लोगों की अचानक से मौतें हो रही हैं। सौराष्ट्र के राजकोट में 12 घंटे के भीतर 3 घटनाएं सामने आई हैं। गरबा खेलते खेलते रोहित गरबा पंडाल में ही गिर गए। घर वाले उन्हें इलाज के लिए फौरन ही पलसाना इलाके के सरकारी अस्पताल में लेकर गए, जहां मौजूद डॉक्टरों ने रोहित राठौड़ को मृत घोषित कर दिया। नौजवान रोहित की अचानक मौत से पूरा परिवार सदमे में है। आतम का नौता था, सब लड़के वड़के सब खेल रहे थे। रोहित भाई भी आए थे खेलने के लिए, तो खेलते खेलते अचानक ही गिर गए वो और उनको दवाखाने ले गए पलसाना। वहाँ पे डॉक्टर उनको मृत जाहिर किया। गुजरात की सूरत, जैतपुर, अहमदाबाद और महसाणा में हार्ट अटैक से 4 लोगों की मौत हो गई है। सूरत में गरबा खेलते वक्त मांडवी इलाके के मुकेश की भी मौत हुई। जानकारी के मुताबिक राजकोट में 12 घंटे में एक शिक्षक समेत 3 लोगों की हार्ट अटैक से जान चली गई। इनमें 24 साल के रंजीत यादव की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो वहीं 40 साल के आशीष अकबरी की भी दिल का दौरा पड़ने से जान चली गई। 43 वर्षीय दीपक वेकारिया को सीने में दर्द के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत की ये लुका छुपी किसी को नहीं बख्श रही। अहमदाबाद शहर कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के मंत्री का भी अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके के निवासी 36 साल के विशाल सोलंकी बिल्कुल स्वस्थ थे और उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। राज्य में हार्ट अटैक से हो रही मौतों पर पूर्व मुख्यमंत्री और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार से इसे गंभीरता से लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने अचानक हो रही मौतों की वजह जानने के लिए रिसर्च करने की भी अपील की। नवरात्रिना समयनी अंदर કેટલા યુવાનો ગરબા ગાતા ગાતા મૃત્યુ પામ્યા, તમને ખબર છે, મને ખબર છે। એનો એનાલિસિસ થવું જોઈએ મિત્રો। શા માટે આ ઘટનાઓ બની રહી છે? એવું શું આપણે કરી રહ્યા છે કે જેને કારણે ઘટનાઓ બની રહી છે? તમે પાછલા 1 વર્ષની અંદર કેટલા યુવાનો મૃત્યુ પામ્યા તો એનો હિસાબ કરો અને એનો સ્ટડી કરાવો। એમાં કેટલી મહિલાઓના મૃત્યુ થયા અને કેટલા પુરુષોના મૃત્યુ થયા, કેટલા યુવાનોના મૃત્યુ થયા, એનું પણ એનાલિસિસ કરો મિત્રો। हालांकि मिल रही जानकारी के मुताबिक गुजरात सरकार हार्ट अटैक से हो रही मौत को लेकर बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सरकार ने डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम भी बनाई है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि हार्ट अटैक से हो रही मौत से डरने की जरूरत नहीं है। लोग डरे बगैर सिर्फ कुछ बातों पर ध्यान दें, जैसे हार्ट की समस्या हो, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हो, किडनी की समस्या हो, नींद की कमी और आनुवांशिक समस्या हो, तो लंबे समय तक उसे गरबा खेलने से बचना चाहिए। सूरत से संजय सिंह राठौड़ और राजकोट से नीलेश शशांगिया के साथ आज तक। अरावली जिले के शामलाजी में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया था। केमिकल फैक्ट्री के साथ केमिकल से भरे हुए 60 टैंकर भी इस आग में जलकर खाक हो गए। अरावली और आसपास के जिलों में आई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। इस आग से इकोवेस्ट नाम की कंपनी को करोड़ों रुपए के नुकसान की खबर आई है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
विजयदशमी के मौके पर देश भर में जगह जगह शस्त्र पूजा की गई है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मौजूद फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना के जवानों के बीच पहुंचे थे और वहां विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन किया। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में शस्त्र साधना की। गुजरात के वडोदरा में भी दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजा हुई। वडोदरा पुलिस ने पूरे विधि विधान के साथ अस्त्र शस्त्रों की पूजा की थी। वडोदरा पुलिस हेडक्वार्टर में पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर गुजरात पुलिस ने अपनी अत्याधुनिक हथियारों की भी नुमाइश की। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। कलश पूजन के बाद सेना के शस्त्रों की बारी आई और एक एक कर सभी शस्त्रों पर रक्षा मंत्री ने बारी बारी से पुष्प चढ़ाए, जिनमें अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल समेत दूसरे कई घातक और अत्याधुनिक हथियार शामिल थे। नमस्तस्यै नमो नमः। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने सेना के वाहनों की भी पूजा की। दशहरे के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचकर रक्षा मंत्री का शस्त्र पूजा करने की काफी अहमियत है। आज के 4 वर्ष पहले इस स्थान पर मैं आया था, लेकिन फिर मेरी इच्छा हुई कि एक बार विजयादशमी के पावन पर्व पर अपने बहादुर जवानों के बीच चलूं और उनको विजयादशमी के पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूं, उनको मैं हार्दिक बधाई दूं। इसी निमित्त मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए प्रथमतः मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं एलएसी के पास तक जाकर मैंने देखा है, जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। भारत और चीन के बीच बीते काफी समय से सीमा पर विवाद जारी है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने तैनात हैं। अपनी जबरन विस्तारवादी नीति के तहत चीन की नजर भारत के अरुणाचल प्रदेश पर है। खासकर तवांग पर चीन किसी तरह से कब्जा करना चाहता है। तवांग और यांगजी तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए बेहद अहम है। तवांग तिब्बत के छठे दलाई लामा की जन्मस्थली है। तवांग का बौद्ध मठ भी तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए बेहद पवित्र माना गया है। यही वजह है कि चीन की तवांग पर नजर है। हालांकि हमारे वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम की वजह से चीन की अरुणाचल के तवांग पर कब्जे की तमन्ना पूरी नहीं हो सकेगी। चीन से सटी सीमा पर राजनाथ सिंह की मौजूदगी और उनकी तरफ से किए गए शस्त्र पूजा से संदेश बिल्कुल साफ था कि हम शांति के पुजारी हैं। किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं करते, लेकिन उकसाने पर जवाब भी भरपूर देते हैं। श्रीमान, आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं। यदि आप सामने देखें, हमें नीले रंग के कुछ शेल्टर्स नजर आ रहे हैं। ये चाइनीज बॉर्डर पर्सनल मीट फैसिलिटी है, जिसके सामने हमारी तरफ इनक्रेडिबल इंडिया गेट नजर आ रहा है। आधा दाहिने ऊपर की तरफ देखें, एक काली पहाड़ी जिस पर एक बंकर भी नजर आ रहा है। ये हमारा पहली हेलमेट नुमा पहाड़ी, ये हेलमेट टॉप है। वापस चाइनीज बीपीएम फैसिलिटी। यदि हम बाएं 10 बजे की दिशा में अपने सामने देखें, हमें एक जिसमें एक प्रोमिनेंट रोड भी है। ये एक्सेस ब्रावो है, जो कि बुमला को चीन के, तो कुछ हरे और नीले रंग के शेल्टर्स नजर आ रहे हैं। ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, जिसे हम व्यू पॉइंट एरिया या वीपीए कहते हैं। विजयदशमी का ये महापर्व बुराई पर अच्छाई की जीत है, असत्य पर सत्य की विजय और अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होने का पर्व है।
और अब बात चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इस साल फिर चारधाम जाने वाले यात्रियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग चारधाम यात्रा कर चुके हैं। अभी श्रद्धालुओं के पास आधे महीने से ज्यादा का वक्त बचा है। जल्द ही चारों ही धामों के कपाट बंद होने वाले हैं। तीर्थ पुरोहितों ने कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान कर दिया है। बाबा केदार के दर पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु देवनगरी पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम या गंगोत्री धाम या यमुनोत्री धाम, हर जगह श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं। इस साल चारधाम यात्रा के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। कोविड के बाद से उत्तराखंड चारधाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 3 सालों के आंकड़े देखें तो साल 2021 में 5,18,000 यात्रियों ने चारधाम यात्रा की थी, जबकि साल 2022 में ये आंकड़ा 46,27,000 के पार पहुंच गया और इस साल ये आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं चारों धाम में सबसे ज्यादा यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। आंकड़ों के मुताबिक 18 लाख से ज्यादा यात्री बाबा केदार के दर पर दर्शन करने पहुंच चुके हैं और बद्रीनाथ धाम में 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। ये आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है क्योंकि चारधाम यात्रा को बंद होने में अभी आधा महीना बाकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले महीने यानी 18 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। 18 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ दोपहर 3:33 पर बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को भैया दूज के दिन सुबह 11:57 पर बंद होंगे और 15 नवंबर को यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। यमुनोत्री धाम के साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट भी 15 नवंबर को बंद होंगे, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट इससे एक दिन पहले 14 नवंबर को बंद हो जाएंगे। इस साल 2023 में भगवान बद्री विशाल जी की पूजा, मनुष्य पूजा पूर्ण करके देवता पूजा के लिए समर्पित करने के लिए अच्छा दिन नवंबर 18 का भगवान देवता लोगों के चरणों में समर्पित करते हैं। जाहिर है अभी बाबा के दर्शन के लिए करीब आधा महीना बाकी है और श्रद्धालुओं का चारधाम यात्रा का सिलसिला यूं ही कायम रहेगा और इस साल पिछले साल के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं।